वेलकम टू नितेश इंग्लिश एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है नाइदर नोर। इसका क्या मीनिंग होता है, कैसे सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है, आगे या पीछे किस तरीके से यूज करते हैं, सारा कुछ आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। नाइदर नोर या निदर नोर, ये भी इसे बोला जाता है। इसका मीनिंग होता है न तो न ही। नकारात्मक जो वाक्य होते हैं उनको जोड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। ही इज़ नॉट रिच, वह अमीर नहीं है। ही इज़ नॉट फेमस, वह प्रसिद्ध नहीं है। अब इसके बीच में हम नाइदर और नोर का यूज़ करते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब हम नाइदर और नोर का यूज़ करेंगे तो जो नॉट वर्ड है वो वाले सेंटेंस में ही हम करते हैं, और जब नाइदर नोर का यूज़ किया जाएगा तो नॉट यहाँ से हट जाएगा। जो नाइदर नोर है वो नेगेटिव मीनिंग ही देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए, ही इज़ नाइदर रिच नॉट फेमस, वह न तो अमीर है न ही प्रसिद्ध है, यानी कि वह न तो अमीर है न ही प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर हमने नाइदर नोर का यूज़ किया है, यहाँ हमने सेंटेंस के बीच में इसका यूज़ किया है। दो तरीके से नाइदर नोर का यूज़ किया जाता है। जिस तरीके से आइदर और का यूज़ होता है उसी तरीके से नाइदर और नोर का यूज़ भी होता है। इसका यूज़ हम या तो शुरुआत में करते हैं या फिर लास्ट में करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, जब हमारे सब्जेक्ट सेम होते हैं ना, तब हम इसका यूज़ बीच में करते हैं। यानी कि जब हमारे सब्जेक्ट सेम होंगे तो ये आगे तो यूज़ होगा नहीं, ये यूज़ कहाँ होगा, पीछे होगा, क्योंकि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये पीछे वाला जो पार्ट है ये अलग होगा, तब इसका यूज़ पीछे की तरफ होगा। और जब हमारे सब्जेक्ट्स अलग अलग होंगे तब इसका यूज़ हम आगे की तरफ करेंगे, नाइदर नोर का। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। विमला इज़ नॉट लाफिंग, विमला नहीं हंस रही है। शी इज़ नॉट वीपिंग, वह नहीं रो रही है। अब ये शी जो है ये विमला के लिए यूज़ हुआ है। बार बार विमला नहीं लिख सकते ना, तो उसके लिए शी यूज़ करना पड़ेगा। प्रोनाउन है, आपको पता होगा। तो देखिए इसका यूज़ करते हैं अपन। विमला इज़ नाइदर लाफिंग नॉर वीपिंग, विमला न तो हंस रही है न ही रो रही है। तो इस तरीके से हम पीछे की साइड पर नाइदर नोर का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट सेम है तो पीछे की तरफ नाइदर नोर का यूज़ होगा। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हो रहे हैं, जैसे डू डज या फिर डिड वाले एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, स्पेशली नाइदर नोर के लिए। देखिए एग्जाम्पल है, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेज़ी नहीं बोलती है। शी डज नॉट स्पीक फ्रेंच, ठीक है, वह फ्रेंच नहीं बोलती है। यहाँ पर जो एस आ रहा है इसको आप काट लीजिएगा, ये दोनों में ही नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है ये गलत है। यहाँ पर स्पीक्स क्या है वो पॉजिटिव सेंटेंस में आता है। तो हम बात कर रहे थे शी डज़ नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेज़ी नहीं बोलती है। शी डज़ नॉट स्पीक फ्रेंच, वह फ्रेंच नहीं बोलती है, ठीक है। अब ये दो एग्जाम्पल है अपने पास में, इन दोनों का यूज़ हम करेंगे नाइदर नोर के साथ में। देखिए मैंने जो आपको एस कटवाया था उसका जो रीज़न है मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर हमारे पास इन दोनों को जोड़ते हुए एग्जाम्पल है, सी स्पीक्स नाइदर इंग्लिश नॉर फ्रेंच, वह न तो अंग्रेज़ी बोलती है न ही फ्रेंच बोलती है, ठीक है। इस तरीके से नाइदर और नॉर का यूज़ हमने बीच में किया है, क्योंकि शुरुआत में हमने हमारा जो सब्जेक्ट है वो सेम है, शी लिखा हुआ है दोनों में। देखिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी के साथ में यहाँ जो हमारे ऊपर वाले सेंटेंस थे ये नेगेटिव सेंटेंस थे, ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस थे। लेकिन जब हम इसको नाइदर और नोर से एक सेंटेंस बना रहे हैं तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, स्पीक्स लिखा है। अब ये क्यों लिखा है, क्योंकि हम इस सेंटेंस को क्या बना रहे हैं, एक तरीके से पॉजिटिव वे में दिखा रहे हैं, ठीक है। जब नाइदर और नोर का यूज़ हम कर रहे हैं तो यहाँ पर डू या डज का तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम इस सेंटेंस को सिंपल फॉर्मेट में ले रहे हैं। अब जब सिंपल फॉर्मेट में हम ले रहे हैं तो आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा होगा, अगर वहाँ पर ही शी इट नेम ये सब्जेक्ट होते हैं तो वर्ब के साथ एस एस या आई एस लगाते हैं, या फिर हमारे सब्जेक्ट आई वी यू दे होते हैं तो हम उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है शी, तो सी के साथ हम जब सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो वर्ब के साथ एस एस या आई एस लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एस लगाया है बिकॉज
कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इस वजह से। और ये सेंटेंस हम कैसा बना रहे हैं, पॉजिटिव बना रहे हैं, सिंपल बना रहे हैं। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता तो यहाँ पर ऊपर वाले जो सेंटेंस दिख रहे हैं आपको, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, शी डज नॉट स्पीक फ्रेंच, ये नेगेटिव हैं। लेकिन इसी का अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसके साथ में हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट के साथ एस लगाते हैं। सब्जेक्ट जैसे अगर सिंगुलर है और प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये रूल है प्रेजेंट सिंपल का। आई होप आपको पता होगा, नहीं पता तो यहाँ पर मैंने समझा दिया है। अब देखिए एक और चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए ये एग्जाम्पल, शी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, उसने अंग्रेजी नहीं बोली थी। शी डिड नॉट स्पीक फ्रेंच, उसने फ्रेंच नहीं बोली थी। जिस तरीके से अपन ने प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर समझा कि जो सिंपल सेंटेंस है उसके अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाते हैं या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, तो उसी तरीके से जो पास्ट सिंपल टेंस है उसका जब सिंपल सेंटेंस होता है ना तो उसके साथ हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर हमारे पास दो नेगेटिव सेंटेंस हैं। शी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोलती है। शी डिड नॉट स्पीक फ्रेंच, उसने फ्रेंच नहीं बोली थी। ठीक है, वो उसने अंग्रेजी भी नहीं बोली थी, उसने फ्रेंच नहीं बोली थी। ये दोनों चीज़ें समझिए आपने कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसका यूज़ हम नाइदर नोर के अंदर करते हैं। नोट आपको हटा लेना है, ठीक है। और देखिए हमारा एग्जाम्पल बन करके तैयार होता है, शी स्पोक नाइदर इंग्लिश नॉर फ्रेंच, वह न तो अंग्रेजी बोली थी न ही फ्रेंच। तो यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है। आपने देखा सेकंड फॉर्म का यूज़ किया, क्यों किया है? क्योंकि हम इस सेंटेंस को क्या बना रहे हैं, अफर्मेटिव फॉर्म में ले रहे हैं। अगर ये नेगेटिव होता तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती, लेकिन हम अफर्मेटिव फॉर्म में ले रहे हैं तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। और नाइदर नोर का यूज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। सी स्पोक नाइदर इंग्लिश नॉर फ्रेंच। तो इस तरीके से दो कॉन्सेप्ट आपको नाइदर और नॉर में याद रखने होंगे। एक तो प्रेजेंट सिंपल वाला जो कि इससे पहले मैंने अभी आपको ये बताया है, और एक ये वाला पास्ट सिंपल वाला जिसमें हम क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए, रमेश डज नॉट लर्न दिस पोएम, रमेश यह कविता नहीं सीखता है। ठीक है, मोहन डज नॉट लर्न दिस पोएम, मोहन यह कविता नहीं सीखता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे सब्जेक्ट जो हैं वो क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन पीछे वाला जो पार्ट है वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नाइदर नोर का यूज़ आगे करेंगे। नाइदर रमेश नोर मोहन लर्न दिस पोएम, न तो रमेश न ही मोहन यह कविता सीखता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने नाइदर नोर का यूज़ कहाँ किया है, आगे किया है, लेकिन यहाँ पर मोहन के जस्ट बाद में, ठीक है, जस्ट बाद में मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज़ किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का जो टॉपिक है उसके अंदर एक रूल आता है, जब भी नाइदर और नोर का हम यूज़ करेंगे तो यहाँ जो सब्जेक्ट होगा, जैसे ये नोर के बाद जो सब्जेक्ट होगा ना, उसी के अकॉर्डिंग इसके पास में वर्ब लगानी होती है। इसलिए मैंने यहाँ पर मोहन के साथ में लर्न्स लगाया है, क्योंकि ऊपर जो सेंटेंस लिखे हुए हैं वो डज नॉट वाले हैं, यानी कि वो प्रेजेंट सिंपल के। तो आपको टेंस की भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप कंजक्शन पढ़ रहे हैं तो टेंस आपका जो चैप्टर है वो क्लियर होना चाहिए। अगला एग्जाम्पल देखिए, सीता डिड नॉट गो टू कश्मीर, सीता कश्मीर नहीं गई। विमला डिड नॉट गो टू कश्मीर, विमला कश्मीर नहीं गई। ठीक है, न तो सीता गई न विमला गई। अब इसमें हम नाइदर और नोर का यूज़ करते हैं। नाइदर सीता नोर विमला वेंट टू कश्मीर। अब यहाँ देखिए हमारे सब्जेक्ट जो हैं वो यहाँ पर नाम आ रहे हैं और पीछे वाला पार्ट है जो सेम है। ठीक है, पीछे वाला पार्ट अगर सेम है तो उसको एक बार लिख रहे हैं अपन। ठीक है, और नाइदर सीता नॉर विमला वेंट टू कश्मीर। अब यहाँ पर मैंने सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया, क्योंकि यहाँ पर डिड नॉट यूज़ हो रहा है। ये कौन सा सेंटेंस है, कौन से टेंस का है, पास्ट सिंपल का है और नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम इसका जब अफर्मेटिव बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक वर्क दे रहा हूं जो कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताएंगे नाइदर नोर का यूज करते हुए। तो सेंटेंस है, ही इज नॉट राइटिंग अ स्टोरी, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। अब इसके बीच में आपको नाइदर और नोर का यूज करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आपको लिखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।